ये जो है पूछा जा सकता है प्रस्तावना में जो है अभी तक कितने बार संशोधन किया जा चुका है? तो सिर्फ एक बार। कितने बार? एक बार। सिर्फ एक बार। इसके पीछे की लॉजिक क्या है ये समझ लो। ये जो है एक सर्वोच्च न्यायालय का फैसला था बेरुबारी संघवाद 1973 में हुआ था, जो केरल सर्वोच्च न्यायालय में केरल का जो था 1973 में था। उसमें 1900 जो इसमें जो था बाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है। प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है, इसलिए जो है इसमें जो है प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन जब एक सर्वोच्च न्यायालय अपनी जो है बातों को पलटते हुए केरल में जो एक हुआ था वो 1973 में हुआ था, उसमें कहा कि नहीं, जो प्रस्तावना है संविधान का अंग है, इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसके मूल ढांचे को बदला नहीं जा सकता है ना। तो इसमें जो 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे। क्या क्या? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। कब पहली बार हुआ संशोधन? 1976 में। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में संशोधन हुआ था। कौन सा 3 शब्द जोड़ा गया था? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। ठीक है, याद रखेंगे इसको? याद रख लेंगे ना? ये लिख रहे हैं, लिख लो, इस नोट कर लो। 42 में संविधान क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि 3 नए शब्द जो है कौन कौन सा जोड़ा गया? तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 ये जोड़ा गया था। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना के जो 3 अंग है उसको समझेंगे। ठीक है, इसको मिटाओ तो ठीक है, याद रखेंगे। पहली संशोधन कब हुआ था? 1976 में 42वें संविधान संशोधन। उससे पहले का रीजन क्या था? 1960 में जो हुआ था ना बेरुबारी संघवाद, और दूसरा क्या था? केशवानंद भारती बनाम केरल वाद। उसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी बात को पलटते हुए कहा कि नहीं, यह प्रस्तावना जो है संविधान का एक हिस्सा है, अंग है ना। इसके बाद जो है हम लोग समझेंगे प्रस्तावना जो है 3 खंडों में बांटा गया है। पहला इसका जो होगा स्रोत होगा, दूसरा इसका होगा स्वरूप, और तीसरा जो होगा इसका उद्देश्य। क्या होगा? उद्देश्य। स्रोत में जो होगा, जो पहला होता है सब, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग अर्थात जनता, अर्थात
भारत की जनता। और स्वरूप में जो हो जाएगा क्या है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये हो जाएगा संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये हो जाएगा स्वरूप इसका। उद्देश्य हो जाएगा है ना न्याय, न्याय जो है तीन हो जाएगा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। स्वतंत्रता, समानता, समानता, व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा, एकता एवं अखंडता, एवं अखंडता और बंधुता, ये हो जाएगा क्या, उद्देश्य हो जाएगा इसमें। ठीक है, अब सभी को संक्षेप में समझते हैं। स्रोत में जो है हम भारत के लोग अर्थात जनता, जनता जो है एक शक्तिशाली संविधान का निर्माण करती है ना। जनता ही क्या करती है, शक्तिशाली संविधान का निर्माण करती है और इस शक्तिशाली संविधान जो है, संविधान एक व्यवस्था को प्रशासनिक तौर पर व्यवस्थित और सुव्यवस्थित ढंग से चलाती है ना। तो हम भारत यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो है सबसे व्यवस्था से ऊपर कौन है, संविधान है। व्यवस्था से ऊपर कौन है, संविधान है। उसके बाद उस संविधान को शक्ति प्रदान कौन करती है, तो जनता करती है ना। इसलिए कहा गया हम भारत के लोग। ये हो गया स्वरूप इसका। अब क्या है, स्वरूप में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य मतलब है कि जो है जो व्यवस्था बनाया गया भारत में वो बाहरी और आंतरिक व्यवस्था को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए स्वतंत्र है ना। व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए स्वतंत्र है और मजबूत स्थिति में। इसका मतलब ये हो गया समाजवादी। समाजवादी जो है, समाजवाद को समझने के लिए हम जो है यूरोप की ओर ध्यान थोड़ा आकर्षित करना पड़ेगा। यूरोप में जो है कार्ल मार्क्स समाजवाद का जो अवधारणा दिया था वो दिया था अमीर और गरीब में वर्ग संघर्षवाद का अवधारणा दिया था। और उन्होंने कहा था समाजवाद वर्ग संघर्ष के द्वारा स्थापित किया जा सकता है, लेकिन भारत में जो है समाजवाद संघर्ष के द्वारा नहीं, आपसी मेल मिलाप द्वारा स्थापित किया जाएगा। और वो भी इसके अवधारणा के तौर पर महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के रूप में है ना, उसको ये किया जाएगा। तो ये क्या हो गया, समाजवाद। और जो है ये पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा और राज्य अगर इसमें हस्तक्षेप भी करना चाहे तो सकारात्मक रूप से, बहुत आंशिक तौर पर। ये क्या हो गया, पंथ निरपेक्ष। और ये क्या है, लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक से तात्पर्य है, ये अब्राहम लिंकन का स्टेटमेंट याद रखना है, लोगों का लोगों के लिए लोगों के द्वारा शासन है ना। और गणराज्य और लोकतंत्र दोनों अलग अलग चीज है। गणराज्य का मतलब हुआ इसका कोई जो है
इसमें वंशावली का नियम लागू नहीं होगा। जैसे कि राजतंत्र में जो होता है वो क्या है ना, उसमें राजा का बेटा ही राजा बनेगा, जबकि इसमें ऐसा नहीं है ना, वंश परंपरा मानी नहीं रहेगा। अब उद्देश्य क्या है, न्याय तीन प्रकार से समाज मतलब वास्तव में समाजवाद क्या है, समानता है ना, उसके समाजवाद आर्थिक और राजनीतिक है ना, तीनों का ये स्वतंत्रता जो हम लोग अनुच्छेद 19 से 22 में पढ़ चुके हैं, वो समानता जो आर्टिकल 14 से 18 में पढ़ चुके हैं, और व्यक्ति की गरिमा यानी आर्टिकल 21 है ना, आर्टिकल 21 में जो पढ़ चुके हैं, एकता एवं तथा भारत जो है, भारत में अनेक धर्म जाति रहते हुए एकता में अनेकता में एकता है और बंधुता की भावना हमारे देश में है ना। तो इस तरह से प्रस्तावना का वर्णन हम संक्षेप में, ठीक है।